उत्तरवादी पाठ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, पीछे पीछे पढ़ेंगे। और इस प्रार्थना को बोलते हैं सहायता के लिए प्रार्थना। इस भजन का जो शीर्षक है, इस शीर्षक है सहायता के लिए प्रार्थना। सब प्रार्थना करने के लिए तैयार है सहायता के लिए? चलो 2 मिनट के लिए फिर खड़े होंगे प्रभु के आदर में, वचन के आदर में। और 28 अध्याय पढ़ेंगे और भाई शानू पहला पद पढ़ेंगे, फिर हम इसके पीछे उसी पद को दोहराएंगे। माइक हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुन अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुन अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसी, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसी, जो अपने पड़ोसियों से बातें मेल बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। वे यहोवा के कामों पर और उसके कामों पर ध्यान न करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। प्रभु वचन को आशीष दे। बैठे अपने स्थानों में। हालेलुया। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें, ताकि प्रभु आज हमसे बातचीत करें और आज के बोए गए वचन के द्वारा हम आशीष फल लेके आए। स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा बार बार रस में दे। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे।
थोड़ा मुस्कुराते हुए हालेलुया, आनंदित हृदय से हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारा और उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सर्वदा की है। हालेलुया। विश्वास करते हो प्रभु की करुणा रोज 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 नहीं होती है और सदा सर्वदा की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्यारी भी आज हम को तैयार रखेंगे और प्रभु आज अपने वचनों से बातचीत करेगा और प्रभु जो मुझे सिखा रहा था उसी बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा। हम लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन में से निकाल कर पढ़ेंगे फिलिपियो उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। कोई भी कहीं पढ़े फिलिपियो 4:7। अच्छा तो सभी लोग एक साथ पढ़ लेंगे। पहले एक साथ खोल लीजिए फिलिपियो की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन। मिल गया सबको? पुराने नियम में मत ढूंढो फिलिपियो, नया नियम में है। पेज नंबर बता दो कोई इनको मिलने वाला है। 274 मिल गया? अभी ढूंढ रहे हैं। चलो रेडी, एक साथ पढ़ेंगे 7वां वचन। आमीन। फिर से एक बार। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। प्रभु का वचन बोलना चाह रहा है आपके विचारों को, हृदय के विचारों को परमेश्वर की शांति क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय में 3-4 हफ्ते से आप लोगों ने भी लगातार सुन रहे हो, मन के ऊपर, माइंड के ऊपर प्रभु बता रहा है। हालेलुया। यदि हर रविवार का वचन आप लोग नोट करते हो, सप्ताह भर मनन करोगे तो आप आशीष पाओगे। बीते सप्ताह मैंने बताया था दुष्ट के घरों को जो मन में बैठाया है उसको क्या करना है? गिराना है और परमेश्वर के वचनों का गढ़ अपने मनों में बनाना है और वो दृढ़ गढ़ आपका बन जाएगा और आप सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। आज नई बात हम देखते जा रहे हैं और ये बात ऐसी है कि परमेश्वर के बात करने की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? मैं बताएगा परमेश्वर की बात करने का तरीका या भाषा क्या है? मैं देखता हूँ कितने आत्मिकता में आप बड़े हो, मालूम चलेगा परमेश्वर की बात करने का तरीका या लैंग्वेज क्या है, बताइए। हाँ, परमेश्वर वचन से, हाँ, प्रेम से बात करते हैं, ये भी सही है, वचन ये भी है। और बताइए थोड़ा सा, वो थोड़ा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा मुझे। हाँ, है ना, भाषा में, दर्शन में बात, वेरी गुड, दर्शन में इस वक्त में बात करता है। और बताइए इसकी लैंग्वेज क्या है? आप सब सही बोल रहे हो पर मैं जो वर्ड शब्द, हाँ, अभी मेरा प्रश्न का उत्तर दो, गवाही बात नहीं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, एक कारण आत्मा में प्रभु ने बात की। तो वो जो बात किया वो क्या था बताओ? वो क्या चीज थी? वचन से पर वो क्या था? हाँ? नहीं, हाँ, जीवित रहेगा। और वो क्या चीज थी? जो वचन आया वो क्या था? परमेश्वर के शब्द थे। वेरी गुड। तो अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जो मैं चाह रहा हूँ। और मैं बोलूँ, चलो थोड़ा जवान लोगों को पावन शिफा अमन करने को जवान लोगों की बुद्धियां तेज है। तो आत्मा में बात करने की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कैसी है। अरे अभी वचन पढ़े कोई पकड़ लेता कोई बुद्धिमान बैठा होता। फिर से बोलो एक साथ, 7वां वचन। तब परमेश्वर की शांति हाँ, सारी समझ से परे, हाँ, हमारे हृदय विचारों में बात करता है। अब बत्ती जली। परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर विचारों में बात करता है। और एक बात और बताओ, केवल परमेश्वर बात नहीं करता है, आपके भी विचार, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर बात करेगा तो क्या डालेगा आपके अंदर? विचार। आपके अंदर भी क्या होते हैं? आपके विचार। दुष्ट भी क्या डालता है आपके मनों में? विचार। तो आज इस बातों को समझना है। परंतु जो वचन है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे विचारों को क्या रखेगी? सुरक्षित। इसका मतलब ये विचार का बहुत
सकती है? जोर से बोलो, मेरा कान बंद है, जोर से बोलो। फिर से पढ़ो, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, जोर से बोलो। मतलब आप नकल करवाओ तब भी नकल करते नहीं आता। पास पढ़ाई में ना नकल करने वालों को भी क्या चाहिए है? वो भी नहीं है क्या? आपको नकल करवा रहा हूं फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो सुनो बड़े ध्यान से, आपको आपके जीवन में आपके विचारों को सुरक्षित रखना है। और वो कौन सुरक्षित रखेगा? मसीह की, परमेश्वर की शांति। सब बोलो, परमेश्वर की शांति मेरे विचारों को सुरक्षित रखेगा। ये कौन सा विचार है मालूम है? ये परमेश्वर, जैसे मैंने शत्रु ने भी बोला कि किसी व्यक्ति के लिए दुआ कर रही थी और एक विचार आया, विचार वचन के द्वारा आया। हालेलुया। अब उसको क्या रखना है? परमेश्वर की शांति के द्वारा उस विचार को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। हालेलुया। तो मैं आपको जो बोलना चाहता हूं, अब सुबह से उठते कई विचार आते हैं, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। फिर कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ बुरे विचार आते हैं, कुछ हमारे, और मनुष्य अपने विचारों में घिरा रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं 4 चीजें बताने जा रहा हूं जल्दी स्पीड में, और जल्दी बाइबल खोलेंगे कि परमेश्वर जब बात करता है तो परमेश्वर आपके मन के अंदर क्या डालता है? विचार को लेकर आता है। वो विचार सिर्फ वचन के द्वारा या किसी और उदाहरण के द्वारा या दर्शन के द्वारा या शब्द के द्वारा। क्योंकि मैं सुबह पढ़ रहा था कि दानियल के जब दूसरे अध्याय में राजा ने एक दर्शन देखा और परेशान हो गया, और उसके शब्द का अर्थ, उसके दर्शन का अर्थ कोई नहीं बता पाया। तो दानियल ने प्रार्थना करके बताया, पर दानियल ने दर्शन नहीं बोला। दानियल ने क्या बोला? जो विचार तेरे मन में है। तो मतलब परमेश्वर ने और राजा के मन में क्या डाला था? विचार, जिसको राजा क्या बोलता है? दर्शन। पर दरअसल वो क्या है? परमेश्वर का विचार, जो परमेश्वर ने क्या किया है? बातचीत की। हालेलुया। समझ में आया? मतलब परमेश्वर बात करेगा आपके जीवन में, तो आपके मन में क्या आएगा? विचार। सब लोग क्या आएगा? विचार। परमेश्वर के वचन से हो सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन से, कभी कोई शब्द भी हो सकता है। मतलब परमेश्वर बात करता है कैसे? विचारों में बात करता है। हालेलुया। अब मैं बैठा हूं, प्रभु वचन दे रहा है, तो वचन मेरे कहां पर आए? मेरे विचार में आए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलो हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम निकाले परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय है, और 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे ना। जल्दी पढ़ेंगे स्पीड में और जोर से। प्रेरितों के काम 28 का 1 पद से जल्दी। जब हम बच निकले, हाँ, तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा माल्टा कहलाता, माल्टा। वहाँ के निवासियों ने हमको अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। और जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आग पाकर निकला, एक सांप आग पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट और गया। पौलुस के हाथ से लिपट गया। और जब उन निवासियों ने सांप को जब आगे माल्टा के निवासियों ने देखा, तो आपस में कहा, आपस में कहने लगे, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा ये हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया, ये समुद्र में उस डूबने से, मरने से बच गया, परंतु तो भी न्याय ने जीवित रहने न्याय देखो कैसा आया इसके जीवन में। सांप लपट गया, सांप काटेगा, अभी मर जाएगा। देखो समुद्र से बच गया, परंतु अभी यहाँ पर सांप के काटने से, सांप लपटने से पौलुस क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पर देखो फिर आगे क्या हुआ? तब उसने सांप को आग में झटक दिया, हाँ, और उसे कुछ हानि ना और पहुंची। क्या हुआ? उसने उस आग में सांप ही को झटक दिया, सांप जल गया। और आगे, परंतु वे बाट जोते थे, परंतु जो अच्छे से वे बाट जोते थे वे बाट जोते थे, कि वे सूझ जाएगा। और वे बाट जोते मतलब वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, पक्का पौलुस का क्या होगा? हाथ सूख जाएगा, जहर चढ़ जाएगा, अब ये गिर के मर जाएगा क्योंकि समुद्र से बच गया। पर सांप देखो इसके जीवन में ले आया, क्योंकि इसके हाथ से पक्का हत्या हुई है। क्योंकि जहाज में जितने थे वो सारे अपराधी थे, वो न्याय के लिए जा रहे थे कैसर की तरफ। और आगे पढ़ो। हाँ, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो तो क्या बोलने अपना लगे? विचार बदल कर उनका कहा, विचार बदल गया और क्या बोलने लगे? यह तो कोई देवता है। आया बात समझ में? ये हम हैं और आप हैं और ये लोग हैं। वो लोग जब हाथ तापते हुए पौलुस के हाथ में सांप देखे, वो न्याय कर ले, पक्का ये हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, ये सोचने लगे। हालेलुया। और सचमुच पौलुस हत्यारा था भी।
रहा था, यही शाऊल, यही पौलुस कर रहा था। हालेलुया। तो क्या पौलुस को प्रभु दंड दे रहा? नहीं नहीं, हम यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं, हमसे जो मसीह ने हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम हत्यारा नहीं है। पर लोगों को कुछ मालूम नहीं, लोग बोले हत्यारा है, परंतु थोड़ी देर के बाद जब सांप पड़ गया, सूजन नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, और वही लोग क्या बोलते हैं कि क्या है? तो दुनिया की बातों में मत जाओ। ये दुनिया आज आपको बोलती है हत्यारा, और कल आपको बोलेगी देवता। आज आपको बोलेगी देवता, और कल आपको क्या बोलेगी? हत्यारा। ये कौन है? दुनिया है। हालेलुया। और यदि आप उसको सुनते हो, उनके विचारों को अपने विचारों से मिलाओगे, तो आपके विचार सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज का ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ बैठते हैं या बैठ के सुनते हैं, नहीं उसके विषय में वो ऐसा बोल रही थी, वो पास्टर के विषय में, अब पास्टरों के विषय में सुनोगे, इसके विषय में सुनोगे, सुन सुन के वो आपके विचार वैसे ही बन जाएंगे। मत सुनो किसी की बुराइयां, मत सुनो किसी की निंदा, हालेलुया, मत सुनो किसी की नकारात्मक बातें, क्योंकि आप जैसा सुनोगे, जैसा आप लोग दिखाएंगे, आप जैसा देखोगे, वैसे आपके क्या हो जाएंगे? विचार बन जाएंगे। चाहते हो आपके विचार वैसे बन जाए? आप चाहते हो? नहीं, हमारे मनुष्य के अच्छे हैं, आपको मालूम है, और जो दिखाते हैं वो इंसान क्या होता है? मैंने कई बार गलतियां किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। मैंने किसी व्यक्ति के प्रति में उसको जो बाहर से देखा, सुना, मैंने वैसे ही धारणा बनाया। पर जब उसके करीब गया और जब उस व्यक्ति को देखा, तो मुझे समझ में आया वो व्यक्ति वैसा नहीं है, परंतु मेरी नजर को, मेरे देखने को, मेरे विचार को उन लोगों की बातों ने बुरा बना दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए दूसरी बात को अपन देखेंगे, एक और निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 37, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय उसका 4वां वचन। यहाँ पर जल्दी से 4 पद को पढ़े। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, हम सब भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक किससे प्रीति रखता है? यूसुफ से। याकूब के 12 बेटे थे, और सबसे ज्यादा प्यार क्या कर रहा है? वो किससे प्यार कर रहा है? यूसुफ से। तब क्या हुआ? तब वे उससे बैर रखने लगे। हालेलुया। अब यहाँ ध्यान देखो सब, बोलो जोर से हालेलुया। अभी तक भाई के प्रति में प्यार नहीं था, पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर देखा गया कि पिता सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है, तो भाइयों के मन में पिता के लिए नहीं, अपने भाई के लिए क्या आ गया? बोलो। अक्सर कई घरों में हो सकता है ना, हमारे माँ बाप को छोटे वाले को करते हैं ना, बड़े वालों को नहीं करते हैं। ऐसा विचार कलीसिया में पास्टर इन्हीं लोगों से ज्यादा प्यार करता है, ये गलत विचार है, ये विचार ही गलत है। हालेलुया। और ये विचार जो है ना, आपके मन को सुरक्षित नहीं रखेंगे, आपके मन को खराब करेंगे। आज मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, अपने मन को सुरक्षित रखो, परमेश्वर की शांति आपके मनों को, विचारों को सुरक्षित रखे। क्या आपके मनों को खराब करना है? इसको सोचिए। पिछले हमने देखा अपने दुष्ट के गलों को ढाना, आज हम मन के विचारों को शुद्ध करने के लिए आए ताकि प्रभु का वचन शुद्ध करे। हालेलुया। इसके ऊपर मैंने पढ़ाया नहीं, ऐसा लिखा हुआ है 37 के 3 वचन में, ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ 17 वर्ष का था, वो जवान था, और अपने भाइयों के साथ, और कौन से भाई? साफ साफ लिखा है, उसकी पिता की पत्नियां बिला और जिल्पा। क्या ध्यान दो, लिखा, ये नहीं लिखा लिया के बेटों के संग, पर किसके बेटे? बिला और जिल्पा, ये दासियां थी, इनके बेटे दान, नप्ताली, आशेर, इनके संग रहा करता था। चलो उसको हम बाद में देखेंगे। वहां लिखा है यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुंचाता था, तो बुराई नहीं करता था, और आगे बोलता पापा, वो है ना, वो गंदे काम कर रहे थे दोनों भाई, क्या कर रहे थे? वो जानवरों को सता रहे थे, और वो ना 100 में से वो क्या बोले, कुछ भेड़ों को ना उन्होंने मार के खा गया, क्योंकि आपकी भेड़ को बेच दिया। तो वो जो बुराइयां थी, छुपाने वाली थी नहीं थी, वो बताने वाली थी, ताकि पिता सतर्क हो सके। और आगे वो बताता था ये भाई लोग कैसे कैसे कर, तो उनके मन में क्या आ गया? और ईर्ष्या। किसके लिए? यूसुफ। हमारे अंदर, अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोला, ठीक है ना, वो सबसे उसको तो ज्यादा प्यार करते हैं। मन में क्या आ गया? तो चलो जल्दी जल्दी आगे जाए। किसी का पढ़ो 6वां वचन, 6वां पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हाँ, हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ हाँ, कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे
मदद किया। और क्या किया? क्या बोला? तुम खेत में काम कर रहे थे, पूले बांध रहे थे, मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम्हारे 11 पूले मेरे को क्या कर रहे हैं? झटपट। जब मैं भाइयों को बताया, अरे ये क्या हम पर राज करेगा, हम 11 झटपट करेंगे। अब इसके आगे एक और वचन, 9वां वचन पढ़ो बेटा जल्दी। फिर उसने एक और सपना एक देखा और सपना देखा और हाँ, अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन उसका किया। भी वर्णन कर दिया। सुनो, और मैंने एक और स्वप्न देखा है हाँ। कि सूर्य और चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा, तारे सब उसको डंडवत कर रहे हैं। मतलब पिता भी कर रहा है, माँ भी कर रही है, बेटे भी, भाई लोग भी कर रहे हैं। अब तो ठिकाना नहीं रहा किसका? माँ बाप के मन में बुराई नहीं आई क्योंकि बेटा है, अच्छी बात है, आगे बढ़े। परंतु किसके मन में आ गया? भाइयों के मन में। पढ़िए 11वां वचन क्या लिखा है जल्दी से। उसके भाई उससे ढा करते उसके भाई उससे ईर्ष्या रखने लगे और और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। परंतु पिता ने अपने बेटे की बातों को मन में रख लिया, पर भाइयों ने अपने अंदर के विचार बदल दिया यूसुफ के लिए। हालेलुया। और उसी के बाद उन्होंने यूसुफ को मार डालने का योजना बनाई। बोला देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, इसको मार डालते हैं, ना स्वप्न देखने वाला रहेगा, ना सपना पूरा होगा, ये ना ये अधिकारी बनेगा, ना हम झुकेंगे। और उन्होंने ऐसा विचार इसलिए किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बात समझ में? भाइयों का विचार क्या हो गया? अपने भाई के लिए कलीसिया में, परिवारों में आज हम अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? गलत। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारे आँख के सामने किसी की उन्नति होती है, किसी की बड़ाई होती है, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। पर ये विचार परमेश्वर का ओर से नहीं है, ये दुष्ट विचार है, ये हमारा विचार हो सकता है। पर हमको मसीह यीशु में अपने विचारों को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। हालेलुया। 50 का 20 पढ़ो, इसी उत्पत्ति के 50 का 20 पढ़ो, फिर अपन 2 और विचारों में जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यद्यपि, अब देखो क्या बोला, जब सब कुछ पूरा हो गया, आखिरी अध्याय में आ रहे हैं, उसके भाई सचमुच दंडवत कर रहे हैं, माँ दंडवत कर रही है, पिता दंडवत कर रहे हैं, सबका पूरा हो गया, तो यूसुफ क्या बोलता है? यद्यपि तुमने जो विचार किया था मेरे लिए, क्या किया था? बुरा किया था। हालेलुया। जोर से क्या किया था? अब आप सोच के देखो, अब अपने ही परिवार में, अपने ही पड़ोसी में, अपने घर के लोगों के विरोध में कितना बुरा विचार करते हैं, कितनी बातों क्या बोला, कितनी बातों में देखकर या सुनकर। पर मैं चारों पद में जो आपको वचन पढ़ाऊंगा, यहाँ पर लिखा माल्टा के अधिवासियों ने जब देखा। दूसरा वचन यहाँ पर लिखा है उसके भाइयों ने जब देखा। और इसके बाद हम एक और वचन को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहले इसको पूरा पढ़ो। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसकी बात में भलाई का विचार किया। तुमने कौन सा विचार किया था? अपने भाई मेरे लिए बुराई का। परमेश्वर ने उसी बात में कौन सा विचार किया है? हालेलुया। जोर से हालेलुया। समझ में आया तो जोर से बोलो हालेलुया। ऊपर से गया तो और जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि हालेलुया से समझ में आता है कि रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई के लिए कैसा विचार किया? बुरा। सब बोलो पीछे वाले विशेष को। क्लास में हमेशा जो पीछे वाले रहते ना, टीचर को ज़्यादा उसी पे ध्यान देना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बिगड़ा था ना, क्यों बिगड़ा था मालूम? अपने स्कूल में मैं 6, 7 तक 8 तक सामने बैठता था तो सुधरा था। और जब से मैं पीछे बैठने लगा तो मेरी टीचर देखो, ऐसे आप लोग को नहीं बोल रहा, आप लोग सब सुधरे हो। जो पीछे बैठने लगा तब से मेरी टीचर समझने लगी कि 6, 7 तक आगे बैठता था, इसको क्या हो गया, पीछे बैठने लगा। तो मेरा विचार क्या हो गया? मैडम का विचार मेरे प्रति क्या हो गया? बदल गया। मेरा विचार नहीं बदला, आपके लिए हम अच्छे हैं। पर मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान दें। हालेलुया। पीछे बैठे हुए लोग हालेलुया। आपका विचार अच्छा है मेरे लिए? हाँ, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सुनो। अब यहाँ पर क्या हुआ? विचार बदल गया बुराई का, पर परमेश्वर कितना महान है। ध्यान दो, प्रभु ने यूसुफ के लिए अच्छी योजना बनाई थी और उसने उसी बुराई पे क्या कर दिया? अच्छा विचार किया। किसके लिए? यूसुफ के लिए। ये प्रभु कह रहे हैं। चलो अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मेरे लिए भलाई की योजना बनाई है, भलाई का विचार किया। लोग मेरे विरुद्ध में बुराई का विचार करते हैं, आज उसी बुराई को लेकर भलाई में बदल दे। मैं यीशु के
आमीन। आनंदित है। लोगों को बुरा विचार रखने को आपका बुरा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैंने उसी बुराई को किसमें बदल दिया है। चलो तीसरे व्यक्ति की ओर चलेंगे अपन, और यहाँ पर अबीमेलेक के बारे में लिखा हुआ है, हम जल्दी से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। 27 कौन सा वचन पढ़े थे अभी हमने? इसके पहले कौन सा पढ़े थे? उत्पत्ति का 37 और निकालेंगे हम उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 27 और 28 वचन। उत्पत्ति 26 का 27 और 28 वचन जल्दी बोलो। इसहाक ने उनसे कहा, इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसहाक को बेचारे को भगा दिया, पूरे परिवार को भगा दिया। कौन ने? अबीमेलेक राजा, उस जगह का जो राजा था। तो तुमने बुराई किया, मैं इसको भगा दिया। आगे पढ़ो। हाँ, अब मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास क्यों आए हो? अब उन लोग किसके पास आ रहे हैं? अब जिसको भगा दिया था उसी के पास आ रहे हैं। पर अब देखो इसहाक क्या बोलता है, सुनो। उन्होंने कहा, हाँ सॉरी, इसहाक को अबीमेलेक के लोग क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। हमने प्रत्यक्ष देखा। रुकेंगे, क्या बोला अबीमेलेक के लोगों ने? जिन्होंने भगा दिया था, जिन्होंने बुराई की थी, वही लोग पास में आए। और आगे क्या बोलते हैं? हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? यहोवा तेरे साथ रहता है, परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। तू परमेश्वर की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। हाँ, हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हम तेरा नुकसान नहीं करेंगे और तुम हमारा नुकसान नहीं करना। हालेलुया। पर अभी विचार बदल कैसे गया? हमने तो भगा दिए थे ना। पर क्या हुआ जब देखा कि परमेश्वर किसके साथ है? इसहाक के संग। इसहाक एक के बाद एक कुआं खोदता जाता है, लोग नुकसान पहुंचाते, कुएं को भर देते, ठीक है ना? ये खोदता जाता, अपने कुएं पे खुद कब्जा कर लेते, बोलते हैं बुराई कर रहे हैं पर मैं बुराई नहीं करूंगा। वो आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया, पर एक समय आया और लोग उसका बुरा नहीं कर पाए और समझ गए कि परमेश्वर किसके साथ है? इसहाक के साथ। हालेलुया। मैं इन तीनों चारों वचन में ये बताना चाहता हूँ, लोग देखकर, लोग सुनकर आपके प्रति क्या रखते हैं? विचार। अरे लोग नहीं, हम भी, आप और मैं भी, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको हम विचार, परंतु परमेश्वर आगे चाहता है हम अपने विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखें। हालेलुया। तो बात यहाँ पर है, जैसा विचार होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा मनुष्य होगा, और जैसा मनुष्य होगा वैसा ही मनुष्य क्या पाएगा? आशीष को पाएगा। हालेलुया। मनुष्य की पहचान किससे होती है? मन से। मेरे पीछे बोलो, मनुष्य की पहचान उसके मन से होती है, और उसके मन की पहचान उसके विचारों से होती है। हालेलुया। यदि दुष्ट के विचार रखोगे, बुराइयां रखोगे, जो देखा रहा है वो देखकर विचार करोगे, आपका विचार क्या रहेगा? सुरक्षित नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको दुनिया हमेशा गलत दिखा रही है। हालेलुया। आत्मा इतना विरोध बढ़ रहा है। मैं उन लोगों को बुरा नहीं बोलता जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाया क्या जा रहा है? क्या दिखाया जा रहा है? गलत। उनके मन में मसीहों के प्रति क्या आ रहा है? गलत विचार आ रहे हैं। उनको दिखाया जा रहा है मसीह लोग ऐसा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि सब झूठ है। उनको झूठ दिखाया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है, और उनके मनों में विचार है, इसलिए उनके विचारों ने उनके मन को गंदा कर दिया, और मन गंदा हुआ तो मनुष्य भी कैसे बन गए? गंदे बन गए। हालेलुया। हम कैसे मनुष्य होना चाहते हैं? आशीषित, शुद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बदलना है? मन। मन का संबंध किससे है? विचारों से। और विचार किसके द्वारा आना चाहिए? किसके विचारों को रखना है? परमेश्वर के विचारों को रखना है। एक और वचन आखिरी में निकाले परमेश्वर के वचन से, इसी प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 18 पद से बहुत देखेंगे। अब मैं जो बात बताया था, अब यहाँ पर कलीसिया के अंदर भी क्या गलत विचार होते हैं, ध्यान से सुनना। वो मत बोलना मैं आत्मिक हो गया हूँ तो मेरे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक शिमोन नाम का जादूगर था, वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया, नया जीवन पा गया, पर पुराने विचारों ने उसको अभी छोड़ा नहीं है। कई बार आपके प्रभु में आ गया, यहाँ बैठे जरूर हो, पर हो सकता पुराने विचार अभी भी आपके दिमाग से गए नहीं, इसलिए कई बार बोलते
आगे ये बता 18 पद से पढ़ो जल्दी। जब शमौन ने देखा शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो उसके पास मुझे लाकर कहा, अब सुनो यहाँ पर या एक मिनट धीरे धीरे। जब देखा कि पतरस से हाथ रखता है और क्या उतर आता है, पवित्र आत्मा का वरदान उतर आता है, तो ये क्या तो जादू बदल गया है। पर विचार अभी भी नहीं, क्योंकि सब काम पैसे से करता है। विचार क्या है, सब काम किससे होते हैं, पैसे। आत्मिक लोग भी कई बार ऐसे ही सोचते हैं। तब उसने पैसे अगर क्या कहा, यह अधिकार मुझे भी दो ये अधिकार ये वरदान मुझको भी दो। तब क्या हुआ आगे, कि जिस किसी पर हाथ रखूं मैं जिस पे हाथ रखूं और पवित्र आत्मा पाए। वे पवित्र आत्मा पाले। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने कहा तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो। कि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तूने गलत विचार किया है। परमेश्वर के कर्म को, परमेश्वर के वरदान को किससे प्राप्त करने की कोशिश किया तूने, बोलो किससे। अभी कई बार हम कलीसिया में बैठे मसीह हो गए, आत्मिक हो गए, और विचार कौन से पुराने, वो आपके लिए हानि है, वो रुकावट है आपके जीवन के लिए। मैं चारों बातों को बताना चाह रहा हूं, ये चारों बातें देख के हुई है। ये क्या हुआ, माल्टा के आदिवासी ने देखा, अरे अभी क्या हो गया, सांप निपटा है, अपराधी है, हाँ अभी बोलते नहीं ये देवता है। उसके बाद यूसुफ के भाइयों ने देखा, अरे सब देख रहा है, उसके भाइयों ने भी उसके संग बुरा किया। उसके बाद अबीमेलेक और उसके लोगों ने बुराई किया, पर जब देखा तो मन बदल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, शिमोन जादूगर जो अभी प्रभु में आ गया है, पर तू कैसे देखा पवित्र आत्मा उतरा। अरे घुटना टेक के मां, उपवास रख के मां, प्रभु के दासों के पास जाके हाथ रख के प्रार्थना करवा, पर किससे मांग रहा है, पैसे से। ये कौन सा विचार है, वो पुराना दुष्ट का विचार है। आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की बार बार इसी बात को मैं बोल रहा हूं, नीति वचन 4:23, जीवन का मूल स्रोत कौन है, आपका मन है। हालेलुया। यदि सोता आशीष का बहेगा, कहां से बहेगा, मन से होके बहेगा। तो मन की शुद्धिकरण जरूरी है। मन से आपके गलत विचार निकलना जरूरी है, जो आपने अपने पड़ोसी के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, यहाँ तक कि अपने देश के लोगों के लिए जो गलत विचार रखा है, उसको निकालिए और परमेश्वर के विचारों से अपने मन को सुरक्षित करिए। हालेलुया। हमें तैयारी कर रहा था, मैंने प्रभु ठीक है, पर प्रभु हम अपने मन को कैसे आशीषित बनाएं। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे बातचीत की, आप चाहते हैं, चलो 5-10 मिनट और जल्दी से अपने काले पहले पर रोमियो 1:21 पर, रोमियो 1:21 जल्दी। इस कारण हाँ। कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ। उन्होंने परमेश्वर का योग्य बड़ाई और धन्यवाद परमेश्वर को ना उनको किया। बड़ाई महिमा नहीं दी। और आगे परंतु व्यर्थ विचार बस बस सुनो, जो मनुष्यों को नाश की ओर ले गया ना, वो कोई और नहीं था, वो क्या था, उनका व्यर्थ विचार। बोलो व्यर्थ विचार। जो नाश करता है ना किसी परिवार को, किसी जीवन को, वो कौन है, उसका अपना दुश्मन। बाहर का नहीं, दुश्मन हमारे अंदर है। हालेलुया। व्यर्थ विचार। और आगे उसके भी लगा के रखा था। हाँ जल्दी, कोई और वरन बोलो। व्यर्थ विचार करने लगे, हाँ। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। व्यर्थ विचार, मन क्या हो गया, मन क्या हो गया, अरे बोलो सब, मन क्या हो गया, व्यर्थ विचार मन को क्या कर देता है, अंधेरा। किसका साइन है, अंधेरे में कौन है, बोलो अंधेरे में कौन है, जवाब दिया करो। तो आपके व्यर्थ विचार किसको मौका दे रहे हैं, शैतान। मुझे आना चाहिए मन में, ये विचार को अपना लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इतने दूषित संसार में हैं, ऐसे लोगों से घुरे हुए हैं कि हमको विचार अच्छे नहीं मिलेंगे। हालेलुया। हमें विचार अच्छे देने वाला, हमारे मन में ज्योति लेने वाला केवल एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। चलो एक और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से निकाले। पहला इतिहास 29:18। यह एक बहुत अच्छी प्रार्थना, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। पहला इतिहास 29:18 जल्दी से। हाँ। हे यहोवा, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, हमारे यहोवा पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए अपने प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख, और उनके
क्योंकि मन के विचार नाश कर देंगे। बाइबल साफ कहती है विचारों को बदलना ही पड़ेगा, तब मन बदलेगा। मन में ज्योति लाना है, तब जीवन में आशीष आएंगी। हालेलुया। चलिए हाथ उठा के बोलेंगे, हे परमेश्वर, हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक, इजराइल के परमेश्वर, मेरे मन में, मेरे परिवार के मन में, मेरे कलीसिया के मन में अपने विचारों को बनाए रख। अपनी हमारा मन अपनी ओर का, हमारे मन में अपने विचार बना, अपने विचारों को रख और हमारे मनों को अपनी ओर बनाए रख। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आपको हमेशा ही प्रार्थना करना है, याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे मन के विचारों को अपनी ओर बनाए रख, मेरे अपने विचारों को मेरे मन में बनाए रख। मांगना है। ये कब बोला कि कान में क्या बोल के चले जाए, आपका मन को खराब हो जाएगा। हालेलुया। कौन सा समाचार सुन ले, कौन सा प्रचारक का वचन सुन ले, मन खराब हो जाएगा। कोई अच्छे प्रचारक भी है, कोई बुरे भी है। हालेलुया। अब यूट्यूब में खोलोगे, एक लिस्ट बनी हुई है, जितने अच्छे प्रचारक उनके विरुद्ध में बुराइयों करने का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है। हालेलुया। तो क्यों सुनना हूं प्रभु के ऐसे लोगों को जो प्रभु के अभिषेक दासों की बुराइयां कर रहे हैं? तो अपने विचारों को हमें क्या रखना है? मसीह यीशु में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 8:21 में लिखा है, बचपन से, सुनो ध्यान से, बचपन से मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? बुराई होता है। हालेलुया। उन बच्चों को बुरा करो, ना जवानों को, उनके लिए बुरा करो। उनके मन से प्रभु गलत विचारों को हटा, अपने मन उनकी ओर बनाए रख। हालेलुया। क्योंकि बचपन से जो उत्पन्न होता क्या होता है? बुरा होता है। उनको बोलते प्रभु ये क्यों कर रहा, छोटा सा बेटा, ये बेटी क्यों कर रहा? अरे उनके मन में बुरे विचार ही आएंगे ना। ये संसार ऐसा है और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, पर इसका उपाय भी प्रभु ने लिखा है। हालेलुया। जब इसे दो बहुत आशीषित पद बता रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल ये नहीं देखना है, पर हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि कैसे मैं अपने मन के विचारों को आशीषित बनाऊं। हालेलुया। कि मेरे मन के द्वारा प्रभु मुझको क्या करे? सामर्थ्य और आशीषित बना दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से निकालेंगे और निकालेंगे इसी व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 7वां वचन। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 7वां वचन। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो, अपने बाप से पूछो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो, अपने प्राचीनों से बोलो, और प्रश्न वह करो। हाँ, तुझसे कह देंगे। ना बहुत अच्छा शब्द है। अपने बाप से पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो, अपने प्राचीनों से पूछो। हालेलुया। बोलो, अपने बाप से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, बाप दादा से पूछो। अब आप बोलोगे हमारे बाप दादा तो जाते थे, प्रभु में नहीं थे, तो कोई अपने आत्मिक पिता है आपका। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कोई लोग हैं जो परमेश्वर ने मसीह जगत में रखा है, उनसे पूछो। और वचन, सबसे बड़ी बात वचन है आपके हाथों में। यहाँ पर सारी बातें पीढ़ियों की लिखी हुई है। ये ऐसी पुस्तक है जो पीढ़ियों से, इसने प्रभु ने कहा अपने बाल बच्चों को, प्रभु इब्राहिम को बोला, फिर दाऊद को बोला कि अपने बाल बच्चों को पीढ़ियों की बातें जरूर बताया करो। दादा दादी, नाना नानी की कहानी जरूर बताओ। हालेलुया। कौन सा दादा दादी? अब्राहम दादा, याकूब दादा, इसहाक दादा, दाऊद दादा, ये दादा दादी की, अपने दादा दादी की नहीं। तो अपने दादा दादी की बताओगे तो गलत विचार आएंगे। ये दादा दादी को, या नाना नानी की कहानियां बताओ। हालेलुया। ताकि उन बचपनों के द्वारा हमारे बच्चे, हम अपने विचारों को बदलें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने विचारों को आशीषित बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? आखिरी पद पढ़ के तो दुआ करेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों 4 का भाग, बहुत समाप्त, इसकी दुआ करेंगे जल्दी। सबको ये वचन मालूम भी होगा। और परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से चोखा। पढ़ो, जोर से, मतलब ध्यान से देखेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार
बहुत एक दो धारी तलवार मालूम क्या है? सुनो ध्यान से, परमेश्वर का वचन। और इसका मतलब मालूम है दो धारी, इसका इब्रानी वर्ड में आपको अगली बार बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? दो नदियां जाती है और क्या होती है? एक मेल खाकर एक नदी हो जाती है। जब वो एक नदी आ रही है और वो क्या हो जाती है? दो नदियों में बढ़ जाती है। इसका मतलब वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला वो किसके मुंह से निकलता है? आपके मुंह से। तो ये वचन क्या बन जाता है? दो धारी तलवार। हालेलुया, सब ध्यान दो, क्या बन जाता है? दो धारी तलवार। उसने तो बोला है, पर आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। हालेलुया, तब जब आप मुंह से बोलोगे तब पढ़िए बहन क्या होगा। हाँ, प्राण को, आत्मा को, हृदय को आर पार देखता, मन के विचारों को और भावनाओं को परखता है। हालेलुया, तो ये वचन जब मुंह से बोलते हैं तो कहा जाता है, क्या मेरी तरफ देखो, कहा जाता है प्राण, आत्मा, विचार, मन की भावनाओं में, हर एक जोड़ों में लिखा ना, जोड़ों में, बूंदे बूंदे में आर पार क्या करता है? हालेलुया, अरे कितना समर्थी वचन कहीं भी पहुंच जाएगा। हालेलुया, हृदय में, मन में, मुंह में, हर जगह वो प्रभु का वचन पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? पढ़ने से पहुंचता है? अरे कैसे पहुंचता है? जवाब दो, कैसे पहुंचता है? हाँ, बहन समझ गई। जैसे परमेश्वर ने मुंह से बोला, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तब ये दो धारी तलवार पहुंच जाता है, अब काम करना शुरू कर देता है। विचार बदलना चाहते हैं, इसलिए दाऊद को प्रभु ने प्रकाशन दिया और सबसे पहला वचन उसने क्या लिखा? क्या ही धन्य है मनुष्य, बोलो, जो यहोवा की व्यवस्था में रात और दिन ध्यान करता है। धन्य बनना है वचन को मनन करना और वचन को बोलना जरूरी है। और हमारा मन क्या हो जाएगा? बोलिए, हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हमारे विचार बदल जाएंगे, हम विचार बदलेंगे, मन बदलेगा, मन बदलेगा, हम मनुष्य बदलेंगे। और किसके लिए बन जाएंगे? परमेश्वर के लिए एक हथियार हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए आशीष देने का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, आंखों को बंद करके अपने हाथ उठाएं, फिर से एक बार दुआ करेंगे। हे प्रभु यीशु, तूने मुझसे बातचीत किया। सब लोग हर एक के मुंह से आवाज आनी चाहिए। हे प्रभु यीशु, तूने मुझसे बातचीत किया, मेरे विचारों को बदल दे, मेरे विचारों को सुरक्षित रख, मेरे विचारों को मसीह के विचार बना दे, मसीह के विचार मेरे विचारों में पाए जाए। मैं रात और दिन तेरे वचन पर ध्यान करूं, मेरे विचारों में वचन का ध्यान हो। मैं अपने मुंह से बोलकर जैसा परमेश्वर ने बोला, इस वचन को दो धारी तलवार के समान उपयोग करो। मेरा विचार बदले, मेरा मन बदले और मेरा जीवन आशीषित हो जाए। धन्यवाद प्रभु मुझसे बात करने के लिए। आज से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता से मेरे विचार बदलेंगे और मन बदलेगा और मैं बदलूंगा और मैं आशीषित होऊंगा। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु की जोरदार ताली बजाएं।